तो मूवी की शुरुआत में हमें दो रियासतों को दिखाया जाता है। एक तरफ रहते थे इंसान, जहाँ पे एक लालची राजा राज करता था। दूसरी तरफ एक जादुई जंगल होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। वहीं पे एक बहुत ही सुंदर परी रहती थी। उसके पास जादुई शक्ति होती है। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट। उसने कभी भी कोई इंसान नहीं देखा होता है। जंगल के दूसरे जीव से उसे पता चलता है उन्हें एक इंसान मिला है। वो देखती है वो एक लड़का होता है। उसका नाम होता है स्टीफन। स्टीफन वहाँ से जाने से पहले वो उसके साथ हाथ मिलाता है। मेलिफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि परियों को लोहे से एलर्जी होता है, जिससे कि स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। ये देखकर मेलिफिसेंट को बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद स्टीफन फिर से मेलिफिसेंट के पास आता है। उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेलिफिसेंट अब बड़ी हो चुकी है। वो स्टीफन का इंतजार करती रहती है। इसके बाद दूसरे रियासत का राजा मूरदेस यानी मेलिफिसेंट के देश पर हमला करने के लिए आता है। वहीं पे मेलिफिसेंट आती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन राजा उसका बात नहीं मानता। मेलिफिसेंट अपने साथियों को बुलाती है और एक जंग होती है। मेलिफिसेंट उनके ऊपर भारी पड़ती है और राजा ये जंग हार जाता है। अब राजा बूढ़ा और बीमार हो चुका था। वो अपने लोगों से कहता है, जो भी मेलिफिसेंट को ख़त्म करेगा मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और वो यहाँ का राजा बनेगा। वहीं भी हम स्टीफन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है। इसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलता है। वो उसे कहता है, राजा तुम्हें मारना चाहते हैं। वो दोनों बातें करने लगते हैं। स्टीफन उसे कुछ पीने को देता है। उसे पीकर मेलिफिसेंट को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। स्टीफन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है। वो उसके पंख काट कर ले जाता है। अगली सुबह मेलिफिसेंट को जब ये बात पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ स्टीफन उसके पंख को लेकर राजा के पास जाता है। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है। अगले सीन में एक शिकारी ने एक कौवे को पकड़ लिया होता है। मेलिफिसेंट उसे एक इंसान में बदल देती है। उस कौवे का नाम होता है डियाबल। डियाबल उसे कहता है, मेरी जान बचाने के बदले में आज से मैं आपका सेवक बन गया। दूसरी तरफ स्टीफन को राजा बना दिया जाता है। ये बात डियाबल मेलिफिसेंट को बताता है। अब स्टीफन की एक बेटी होती है। ये बात डियाबल मेलिफिसेंट को बताता है। वो उसे कहता है, नामकरण का जश्न होगा। इसके बाद नामकरण का जश्न होता है। वहीं पे 3 परियां भी आती हैं। वो तीनों स्टीफन की बेटी अरोरा को आशीर्वाद देते हैं। वहीं पे मेलिफिसेंट पहुंच जाती है। वो स्टीफन की बेटी को श्राप देती है, जब वो 16 साल की हो जाएगी तो एक चरखे में लगे एक सुई उसे चुभ जाएगी और वो गहरी नींद में सो जाएगी। स्टीफन उसे भीख मांगता है कि ऐसा मत करो। मेलिफिसेंट कहती है, राजकुमारी तभी जिंदा होगी जब उसे एक सच्चे प्यार की किस मिलेगी। स्टीफन सारे चरखे को अपने सिपाहियों से कहकर जला देता है। वो तीनों परियों से उसकी बेटी को 16 साल और एक दिन के लिए किसी सुरक्षित जगह पर लेकर पालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट एक दीवार बना देती है जिससे कि कोई भी इंसान मूरदेस पर आ न सके। इसके बाद वो परियां राजकुमारी को एक कुटिया में ले जाते हैं और उसे पालने लगते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी को पालना नहीं आता है। एक दिन अरोरा नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। अरोरा अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो 16 साल की होने वाली थी। अरोरा मेलिफिसेंट से मिलती है। अरोरा उसे कहती है, आप तो मेरी परी माँ हैं। बचपन से आप मेरी ख्याल रखती आई हैं। मैं हमेशा जानती थी आप मेरे आसपास रहती हो। मेलिफिसेंट उसे लेकर सुला देती है। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। एक रात मेलिफिसेंट अपनी श्राप अरोरा से वापस लेने की कोशिश करती है। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद अरोरा मेलिफिसेंट से उसके पंख के बारे में पूछती है। मेलिफिसेंट उसे कहती है, मेरे भी पंख हुआ करते थे, लेकिन वो चोरी हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं अरोरा को एक राजकुमार मिलता है जो कि स्टीफन के महल का रास्ता ढूंढ रहा होता है। उसका नाम होता है फिलिप। अरोरा उसे महल का रास्ता बताती है और वो वहाँ से चला जाता है। डियाबल मेलिफिसेंट से कहता है, ये लड़का श्राप तोड़ सकता है। मेलिफिसेंट कहती है, सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं होता। इसके बाद अरोरा परियों से कहती है, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। इस बात से वो परियां बातों बातों में अरोरा को स्टीफन के बारे में बता देते हैं। अरोरा को सब कुछ पता चल जाता है। वो मेलिफिसेंट से श्राप के बारे में पूछती है। मेलिफिसेंट उसे कहती है, मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था। ये बात जानकर अरोरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो स्टीफन से जाकर मिलती है। स्टीफन उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट उस राजकुमार को लेकर
महल की तरफ निकल जाती है, जिससे कि वो अरोरा को शराब से बचा सके। वहीं पर अरोरा अपने आप ही उसी जगह पर चली जाती है और एक चरखे में लगे सुई को छू लेती है, जिससे कि वो गहरी नींद में चली जाती है। मेलिफिसेंट और ड्याबल उस राजकुमार को लेकर पहुंच जाते हैं। परियां उसे अरोरा के पास ले जाते हैं और उसे किस करने के लिए कहते हैं। राजकुमार उसे किस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिससे कि वो परियां उसे वहां से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट आती है और उसे किस करती है। तभी अरोरा उठ जाती है, क्योंकि वही सच्चा प्यार होता है। स्टीफन को मेलिफिसेंट का आने का पता चल जाता है और उसके सिपाही मेलिफिसेंट को एक लोहे के जाल में कैद कर लेते हैं। मेलिफिसेंट ड्याबल को एक ड्रैगन बना देती है। ड्याबल चारों तरफ आग लगा देता है और मेलिफिसेंट को वहाँ से निकालता है, लेकिन सिपाही ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। वहीं पर स्टीफन आता है और मेलिफिसेंट के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ अरोरा एक पिंजरे के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे मेलिफिसेंट के पंख को रखा गया होता है। वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं। वो उस पिंजरे को गिरा देती है, जिससे कि वो पंख वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने वाला होता है, तभी उसके पंख आकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद वो सिपाहियों के ऊपर हमला कर देती है और ड्याबल को छुड़ाती है। तभी स्टीफन उसे एक जंजीर से पकड़ लेता है। मेलिफिसेंट उसे खींचकर खिड़की से बाहर ले जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मेलिफिसेंट ने दोनों रियासतों को एक कर दिया होता है और वो अरोरा को वहाँ की क्वीन बना देती है। सभी बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।